इन्होंने रोहित को टारगेट किया, रोहित पे सवाल किया। किसान आंदोलन में रोहित ने क्या बोला था, ये इनको पढ़ना चाहिए था। मैं कंगना की क्यों बात करूं? तो आप रोहित को लेके ये बोलेंगे तो कहीं से भी आप बचने वाली है नहीं। हरभजन सिंह ने वही बात बोला कि वो क्या है, कोच है, कप्तान है, क्या है, तो वो कैसे बोल सकती है? स्पोर्ट्समैन भी क्या है वो? रणजी खेला उन्होंने, स्टेट लेवल पे खेला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला, गाँव में खेला, कहाँ खेला? शर्मा के फिटनेस पे बात करनी है। इनके फिटनेस में अगर देखा जाए तो फिर वहां पे महिला की बात आ जाए। जब वो रोहित शर्मा की फिटनेस पे सवाल नहीं उठा पाते हैं, मतलब बीसीसीआई का कोई व्यक्ति नहीं उठा पाता है, तो ये कौन होती है भाई? कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद की क्षमा बुझने वाली है, क्योंकि उनके बुरे दिन अब स्टार्ट हो गए हैं। रोहित शर्मा को मोटा बताकर उन्होंने अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। और ये शमा मोहम्मद अभी पहली बार ऐसा नहीं है कि उन्होंने विवाद अपने घर बुलाया है। इससे पहले उन्होंने विराट कोहली, जिसका गाना वो गा रही हैं, जिसकी प्रशंसा कर रही हैं, उनके बारे में भी भद्दी टिप्पणी की थी। जी हाँ, 2018 का मामला है। उस वक्त विराट कोहली कप्तान थे और उन्हें एक फैन ने चिट्ठी भेजी थी। उस चिट्ठी में फैन ने कहा था कि मुझे भारतीय क्रिकेटरों को देखना पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा मैं विदेशियों को देख लूं। इस पर विराट कोहली ने कहा था, फैन ने कहा था, मुझे इन भारतीय बल्लेबाजों से ज्यादा इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को देखना पसंद है। इसके साथ ही प्रशंसक ने कोहली को ओवररेटेड बल्लेबाज भी कहा था। इसका जवाब देते हुए विराट कोहली ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि आपको भारत में रहना चाहिए, कहीं और जाकर आपको रहना चाहिए। आप हमारे देश में क्यों रह रहे हैं और दूसरे देशों से प्यार क्यों कर रहे हैं? मुझे इससे कोई परेशानी नहीं कि आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको हमारे देश में रहकर दूसरी चीज़ों को पसंद करना चाहिए। अपनी प्राथमिकताएं सही रखें। यानी कि कोहली ने फैंस को तगड़ा लताड़ा था कि आप अपने ही देश में रहकर अपने ही खिलाड़ियों को नहीं पसंद करते, विदेशियों को पसंद करते हैं, तो देश छोड़कर भाग जाइए। इस पर शमा मोहम्मद ने क्या कुछ कहा था? शमा मोहम्मद ने कोहली पर ही सवाल उठा दिए थे। जी हाँ, एक पोस्ट में शमा मोहम्मद ने कहा था कि विराट कोहली ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए खेल खेलते हैं, विदेशी ब्रांडों के विज्ञापन से करोड़ों रुपए कमाते हैं, इटली में शादी करते हैं, हर्शेल गिब्स को अपना पसंदीदा क्रिकेटर और एंजेलिक कर्बर को सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी मानते हैं, लेकिन विदेशी बल्लेबाजों को पसंद करने वालों को भारत छोड़ने के लिए कहते हैं। तो इस तरह से विराट कोहली पर भी ये सवाल उठा चुकी हैं, रोहित शर्मा को मोटा बता रही हैं और अब चारों तरफ से घिर गई हैं। क्रिकेटर्स सामने आ रहे हैं। भज्जी ने भी इनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। भज्जी ने कहा है कि जिन्हें ये नहीं पता कि एक प्रोटोकॉल, एक प्रोसीजर के तहत भारतीय टीम में कोई शामिल होता है और उससे वो फिट है, इसी वजह से वो टीम में है, और इन्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जब उनके पास ज्ञान ही नहीं है। साथ में युवराज सिंह के पिता ने भी जमकर धोया है, कहा है कि बैग उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। वही सुनील गावस्कर ने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कहा है, अगर आपको सिर्फ पतले लड़के चाहिए तो आपको मॉडलिंग प्रतियोगिता में जाना चाहिए और सभी मॉडलों को चुनना चाहिए। यह उसके बारे में नहीं है। उन्होंने कहा कि यह इस बारे में है कि आप क्रिकेट कितना अच्छा खेल सकते हैं। हम सरफराज खान के बारे में बात करते हैं। उन्हें लंबे समय तक इसलिए बुरा भला कहा गया क्योंकि उनका वजन थोड़ा ज्यादा था, लेकिन उन्होंने टेस्ट मैच में भारत के लिए 150 रन बनाए और 2 या 3 50 बनाए या उससे अधिक रन बनाए, तो क्या समस्या है? भारतीय दिग्गज ने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि साइज का इससे कोई लेना देना है या आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है कि क्या आप लंबी दूरी तक टिक सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है, अच्छी बल्लेबाजी करो, लंबी बल्लेबाजी करो और रन बनाओ। और अब हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ लोग कह रहे हैं। इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सर, आप बताइए क्या कुछ चल रहा है? चल तो वही रहा है कि शमा की धुलाई चल रही है, बहुत तगड़ा, और इसलिए चल रहा है क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस होने के नाते रोहित शर्मा, आप अगर, मैं रोहित का अगर फैन हूँ, 1 मिनट के लिए मान लो तो इंडिविजुअल हो गया, पर भारतीय क्रिकेट का मैं फैन हूँ, भारतीय टीम का फैन हूँ, जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगा उसका फैन हूँ मैं।
तो रोहित पे तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने जितनी बातें कही उस बातों में शमा मोहम्मद को थोड़ी सी धुलाई करने से पहले, उनको थोड़ा अभी ज्ञान लाने से पहले क्रिकेट में पहले उनको आंकड़े बताते हैं। उन्होंने पहली बात कल बोला था, श्रेया आपने जब हम कल डिस्कशन कर रहे थे कि रोहित शर्मा रेटेड प्लेयर है, ओवररेटेड। उसके अलावा उनके आंकड़ों पर भी सवाल थे कि मतलब वो मोटापा तो है उनके पास, वो तो इनको बहुत काफी अच्छे से ज्ञान है, क्योंकि पता नहीं है मोटापा पे इनको मैं क्या बोलूं, अब बोलने पे भी अजीब लग रहा है क्योंकि ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। अभी इनको ये बताते हैं कि रोहित बतौर कप्तान क्यों सक्सेस हैं और क्यों इनको इस बात का ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये वायरल होना चाहती है। कांग्रेस में कुछ हो नहीं पा रहा है, अब कांग्रेस में कुछ हो नहीं पा रहा तो आगे जाएंगे कैसे? तो कहते हैं कि आप मेहनत से अगर रास्ते नहीं बना सकते हैं तो आपको शॉर्टकट जाना पड़ता है, ये शॉर्टकट रास्ते पे है। पहली बात, एक रिकॉर्ड देखिए कि रोहित शर्मा ने अभी तक जो कप्तानी की है 140 मुकाबले में उन्होंने कप्तानी किया है, 140। 101 मुकाबले में उन्होंने टीम को जीत दिलाई है, जिसमें 33 मुकाबले में उन्होंने हार का सामना किया। अगर इनको गणित आता है तो एवरेज निकाल लेंगे। 101 जीता है बंदे ने, 140 मुकाबले खेले हैं, 33 में हार हुई है सिर्फ टीम की, और 3 सिर्फ मैच जो है जिसमें ड्रॉ हुआ है। ये ओवरऑल कप्तानी का परफॉर्मेंस है। अब दो इस देश में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2 मुकाबले सबसे ज्यादा हाईलाइटेड होते हैं, पहला वनडे और T20। वनडे में इनको थोड़ा आंकड़े बता देते हैं। रोहित शर्मा ने 54 वनडे मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की है, शायद 54 वो समझ नहीं पाती होंगी, 54 बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजी पसंद है ना। हाँ, तो इसलिए क्योंकि उनके मैंने देखा अभी जो उन्होंने रिप्लाई भी किया तो अंग्रेजी में काफी कुछ, तो एक तो ये 54 है। 40 में जीत दिला है भारतीय टीम को, 40 मैचेस में उन्होंने विनिंग रिजल्ट रहा उनका, एक दो ऐसे वैसे नहीं रहा। 12 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। 74 जब हम आंकड़े की बात कर रहे थे कि फीसदी निकाल लेंगी, वो एवरेज निकाल लेंगी, 74.07 जो है वो एवरेज है जीत का भाई का, मैच जिताने का। 100 में अगर कोई 74% ला रहा है, यानी कि फर्स्ट डिवीजन से होकर है ना, मतलब अगर लगभग 1% होता तो हम कहते हैं सम्मानजनक स्कोर जिसको कहते हैं कि वो उस तरीके से जीत गया, मैच में आता है ना टेंशन वैसे करके, तो उस हिसाब से है। 22 टेस्ट मैच में कप्तानी किया उसने भारत का, 12 जीते हैं 22 में से, 9 टेस्ट मैच हार का सामना करना पड़ा, 3 टेस्ट ड्रा है, इसमें भी 50% जो है वो जीत के आंकड़े हैं भाई के। अब दूसरा है T20, जो भारतीय टीम चैंपियन बनी थी 2024 में, इनको पता नहीं है, और बारबाडोस में जो हम जीते थे। 62 मुकाबलों में T20 इंटरनेशनल के 62 मुकाबले खेले उन्होंने, जिसमें कप्तानी की है, 49 में जीत मिली है। 62 मुकाबले खेल के 49 जीता है बंदे ने, और 12 मैचों में हार का सामना करना, वहां भी 74.41% जो है वो एवरेज है जीत का। अब कुल मिलाकर के पहली बात ये कि ये आंकड़े बहुत अभी छोटे हैं, बहुत ज्यादा बताऊंगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, उनके दिमाग के लिए इतना ठीक है मुझे लगता है। हाँ नहीं, लेकिन दिक्कत ये भी है कि ज्यादा बता दूंगा तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे ना, तो उनको थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा, क्योंकि अब क्रिकेट में वो शायद मतलब आने की सोच रही है, तो उनको उसी हिसाब से डोज देना पड़ेगा। अब कह रही है कि मैंने जो भी कहा है एज अ स्पोर्ट्समैन कहा है, उनको फिट होना चाहिए। और अब जो कि पहले कोहली के बारे में भद्दी टिप्पणी कर चुकी हैं, अब कोहली का राग अलाप रही है, अचानक से कह रही है कि कोहली इतने अच्छे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये वही करता है जो अपने स्टैंड पे क्लियर नहीं रहता है। ये पाक वाली बोली बोल रही है, हाँ बोल रही है, लड़ाओ आपस में। तो ये पाक वाली बोली क्यों बोल रही है उसके पीछे आप राहुल गांधी को देखिए। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी का अभी तक जो इन लोग प्रधानमंत्री बनाना है, हीरो बनाना है, युवा है, भारत जोड़ो यात्रा, वो यात्रा, ये यात्रा, तमाम यात्राएं निकल गई। राहुल गांधी दिल्ली में आते हैं तो उनको लड्डू मिलता है, बिल्कुल, और वो भी लड्डू बीजेपी का मिलता है, अपना नहीं मिलता है। मतलब अपना कांग्रेस का भी लड्डू नहीं है, वो बीजेपी देती है कि जीत का लड्डू है भाई, खा लो, तब खाते हैं वो। तो कमाल की बात यह है कि वो तो खुद जाके चाइना में भारत के खिलाफ बोलते हैं। वो तो विदेशी सरजमी पे जब उनका कोई इंटरव्यू करता है तो देश की जो अपमान वाली चीजें वो बताते हैं, वो अच्छी चीजें बताते ही नहीं है। तो भाई जब कहते हैं ना कि जब आपका मुखिया ही ऐसा होगा तो आपके ये जो अनुयायी है छोटे छोटे वो क्या करेंगे। सही बात है। तो वो तो मानसिकता कांग्रेस की उनमें भरी पड़ी है फूट फूट के। रही बात पहले विराट कोहली का, वो इसलिए गाना गाती थी, अब गाने लगी है क्योंकि विराट कोहली पे जब इन्होंने सवाल किया था 2018 में, तो उसके बाद इनकी सर्फ एक्सेल से धुलाई हुई थी। तो उसके बाद से जो है ना वो धुलाई इनको याद है। तो अब इनको कोई नया चाहिए था, तो नया कौन मिला? रोहित शर्मा। क्यों मिला? क्योंकि उनको पता है कि भारतीय टीम आज ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी और चैंपियन बनने के रास्ते पे जा रही है। तो इनके पास अब अगर अपने को इनकी एक और बात है, कह रही है कि कोहली जो है जब भी कोई जीतता है या कुछ अच्छा रन बनाता है तो कोहली सपोर्ट करते हैं। तो क्या रोहित शर्मा को इन्होंने नहीं देखा? इनको ये बात
टीवी स्क्रीन से पता चला है ना, अखबारों की सुर्खियों से पता चला है। इस ड्रेसिंग रूम में नहीं रहती है जहां रोहित अपने खिलाड़ियों से डिस्कशन करते हैं, वहां मौजूद तो रहते नहीं। मैदान में भी हमने देखा कोहली रन बनाते हैं वो दौड़ के गले लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप देखिए एक और चीज देखिए, कोहली का देख लीजिए और रोहित शर्मा का देख लीजिए। रोहित स्लिप में खड़े रहते हैं अक्सर, कोहली जो पॉइंट पे बाउंड्री पे फील्डिंग करते हैं। अभी कल का वीडियो कोहली का मैं बता रहा हूँ आपको, जो मुकाबला न्यूजीलैंड से खेला उन्होंने, अक्षर पटेल ने केन विलियमसन का विकेट लिया। वो विलियमसन का विकेट इतना इंपॉर्टेंट था भारत के लिए कि वो जीत और हार की भूमिका में था, मतलब एक विकेट आपको जीत दिला देता। अक्षर ने उनको गेंद डाली, केएल राहुल ने स्टंप आउट किया, विराट कोहली जाके अक्षर के पैर छू रहे थे। बताइए, अब आप बोलिए, एक ना कहां अक्षर है कहां विराट कोहली है। वो क्रिकेट का सम्मान था, उस विकेट का सम्मान था जो अक्षर ने दिलाया था, जिसको बापू कहते हैं, क्योंकि उस समय पे वो विकेट कितना इंपॉर्टेंट था ये कोहली और रोहित से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। बिल्कुल। तो एक ये चीज है, जब आप किसी पहलू को उठाते हो तो उसका सिर्फ एक एंगल नहीं होता, जिस चश्मे से आप देख रहे हो सिर्फ वही चश्मा नहीं है, दूसरा एंगल भी है जो दूसरे चश्मे से आप देखते हैं। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि कंगना रनौत की बातें उठा देंगी, रोहित शर्मा की बातें उठा देंगी, जो विवाद की बातें वही उठा रहे। मैं पूछ रहा हूं कि अगर वो वीडियो देखे भी ना कभी, अभी भी देख लें, तो मुझे 4 भारतीय खिलाड़ियों का वो प्रदर्शन बता दें जब से वो क्रिकेट देख रही हैं कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। अब कंगना रनौत पर क्या कहा है उन्होंने, पुराना ट्वीट लेकर आई हाँ, है 2021 का। हाँ, 21 का। हाँ। और तब किसान आंदोलन चल रहा था, उस वक्त कंगना रनौत ने ये ट्वीट कहा था कि जैसे इन्होंने बताया है कि जो क्रिकेटर्स हैं वो धोबी की तरह साउंड कर रहे हैं, न घर के हैं न घाट के हैं, और अपशब्द इस्तेमाल किया था। तो उसका अब हवाला देते हुए कह रही हैं मनसुख मांडविया को कि अब क्या कहेंगे आप। नहीं, मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। इन्होंने रोहित को टारगेट किया, रोहित पे सवाल किया। किसान आंदोलन पर रोहित ने क्या बोला था, ये इनको पढ़ना चाहिए था। मैं कंगना की क्यों बात करूं, मैं कंगना की इसलिए नहीं बात करूंगा कि बात तो आपने रोहित को छेड़ा है ना, और उस वक्त वो पार्टी में भी नहीं थी। वो पार्टी में थी या नहीं थी वो सेकेंडरी चीज है। बात बड़ी ये है कि आप रोहित पे डिस्कशन कर रही हैं। रोहित ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। एक क्रिकेटर होने के बाद किसी वो देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसको ये लगा कि किसान के लिए ये चीज ठीक नहीं है, तो सरकार तो बीजेपी की थी, तो वो तो एक तरीके से बीजेपी के खिलाफ ही बोला था उसने ना। हाँ, उस समय रोहित शर्मा ने कंगना का भी जवाब दिया था। हाँ बिल्कुल। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये चीज इनको, अगर आप पे कोई उंगली उठाता है, देखो दिक्कत क्या है कि आप पे जब सवाल किया गया है तो आपको बचने के रास्ते कितने हैं। तो रोहित शर्मा का पुराना वीडियो क्या कहेगा वो निकालेंगे आप, कंगना रनौत का जो आपके फेवर में हो सके, लेकिन इससे बचेंगी थोड़ी ना, इससे इनको बचना नहीं है। क्योंकि मैं अभी आपको एक बात यही कह रहा था डिस्कशन में, किसी ने ना अभी विराट कोहली को लेके कोई बात कही थी, और अच्छे पोस्ट में है, अच्छे खासे वो भी हैं, मतलब ये तो कुछ नहीं है उनके सामने, उनकी धुलाई करते लोगों को टाइम नहीं लगा। क्यों, और वो नाम भी बता देता हूं मैं, वो है प्रीति जिंटा। बिल्कुल, मतलब ये उनमें कहीं नहीं है। वो लगभग सह मालिकीन है किंग्स 11 पंजाब की। उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि किसी फैन को रिप्लाई किया था कि आप लोग विराट कोहली या किसी फैन का डीपी लगा करके, किसी सेलिब्रिटी का डीपी मत लगाइए, उससे क्या होता है कि आप लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोगों के दिमाग में अलग इमेज क्रिएट होता है। बिल्कुल। इस पे भी फैन ने नहीं छोड़ा था कि आपने ये बात कैसे कही, हम उनके फैन, हम करेंगे, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। तो ये तो अभी इनको, मतलब क्या बोलूं मैं इनके बारे में, वो तो एक है भी कि चेहरा भी है, वो भी है, उसको लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप रोहित को लेके ये बोलेंगी तो कहीं से भी आप बचने वाली है नहीं। अब हम सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया जो टीम है हमारी, उनसे बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि क्षमा का क्षमा बुझने वाला है। तो उनसे मैं चाहूंगी कि अब वो बताएं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, कुछ कमेंट्स बताएं कि अब आपका जो डायलॉग है एकदम फेमस हो चुका है इस समय। सो बेसिकली कल तो जब ये पूरा कंट्रोवर्सी हुआ है तब हमसे ज़्यादा तो जो भारतीय मतलब जो लोग हैं उन्होंने ही उनको लताड़ दिया है अच्छे से। तो उनके तो जो कमेंट्स आए हैं उसमें हम लोगों को तो टिप्पणी करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उनके कमेंट्स से पता चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन कल जो हम लोगों ने अपना पब्लिक रिएक्शन दिया था एज अ व्यूअर और एज अ फैन, तो उसमें लोगों का वही कहना है जो आप मुझे बोल रही हैं कि क्षमा का जो क्षमा है वो बुझ गया है। लोगों को ये बात जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। हालांकि मैं जो बोलना चाह रही थी अपनी इस लाइन के थ्रू उनको समझ में आया, और वो लिटरली में ये चीज़ बोल रहे हैं कि अगर वो इसी तरीके से बेबुनियाद चीज़ें बोलेंगी, और इससे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि अगर वो इसी तरीके से हमारी ही देश के लोगों को इतना डिमोरलाइज करेंगी कि हम आगे चल के हमारा कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है कैसा नहीं हो सकता है, तो कोई भी उनको फिर सपोर्ट नहीं करेगा। बात ये नहीं है कि
फैंस को क्या लग रहा है या किसी को क्या लग रहा है, बात सिंपल यही है। मैं भी कोई इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ क्रिकेट की, मैं सच्ची बताऊँ तो, लेकिन एक वही चीज होती है ना कि घर में अगर आपका कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि कोई भी उसे गाली देके चला जाएगा या कुछ बोल देगा, तो ये तो बहुत गलत बात है। देखिए जेन्युइन बात क्या है, हरभजन सिंह ने कल वीडियो डाला है, बिल्कुल। हमारे वीडियो डालने के बाद क्या है, उन्होंने वही बात कही जो हम बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट है, वो हमें नहीं कह रहे हैं, वो क्रिकेट का वो तथ्य है जिसको हमारे आने वाले 100 साल बाद भी कोई क्रिकेट देखेगा तो उसको बोलेगा, वही बात होगा। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई के पास सारे पैरामीटर्स हैं। हरभजन सिंह ने वही बात बोला कि वो क्या है, कोच है, कप्तान है, क्या है, तो वो कैसे बोल सकती है? स्पोर्ट्समैन भी क्या है, वो कुछ नहीं है। रणजी खेला उन्होंने, स्टेट लेवल पे खेला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला, गांव में खेला, कहाँ खेला। अब कमाल की बात ये है कि जो गुल्ली डंडा खेलता है वो रोहित शर्मा की बात करेगा, तो वो तो वही है ना वो। भाई जब आप गिल्ली डंडा खेल रही हैं, आप कह रहे हैं कि क्या बोलना है कि रोहित शर्मा के फिटनेस पे बात करनी है। इनके फिटनेस में अगर देखा जाए तो फिर वहां पे महिला की बात आ जाएगी। अगर मैं अभी कुछ बात बोल दूं इनके फिटनेस को लेकर के, तो ये बात सोशल मीडिया पे महिला को लेकर के ट्रेंड हो जाएगी, कहेंगे आप बॉडी शेम कर रहे हैं हाँ, महिला की। या महिला को लेकर के आप ऐसा जज कर रहे हैं। दूसरी बात की हरभजन सिंह से लेकर जितने पुराने खिलाड़ियों ने जब इसका वो दिया, रिएक्शन दिया, क्यों दिया? क्योंकि उनको इस बात का पता है कि वो देश के लिए क्या कर रहा है। वो क्रिकेट को जीते हैं तो उनको पता है कि रोहित ने क्रिकेट में क्या किया है। वो जब उस चीज को समझते हैं कि क्रिकेट खेला भी उन्होंने, ऐसा नहीं इनकी तरह नहीं है, वो चैंपियन है, वो उन्होंने देश के लिए जिया है। गौतम गंभीर देश के लिए मतलब बोलता है ना, मिट्टी में संकर के अपने योगदान दिया है देश के लिए। तो वो हरभजन सिंह उस खिलाड़ियों की लिस्ट में है कि उन्होंने चैंपियन खिलाड़ी होने के बाद अलग अलग देश में जाकर के क्रिकेट खेला है। जब वो रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल नहीं उठा पाते हैं, मतलब बीसीसीआई का कोई व्यक्ति नहीं उठा पाता है, तो ये कौन होती है भाई? शर्म की बात ये है कि पाकिस्तानी समर्थन कर रहे हैं और इनके बयान को लताड़ रहे हैं। अभी एक मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था श्रेया कि पाकिस्तान के जो फैन है वो विराट कोहली के बहुत बड़े फैन है, बहुत बड़े फैन है। मतलब वो अभी जो पाकिस्तान मुकाबला हारा, उन्होंने कहा बाबर आजम और विराट कोहली में बहुत अंतर है। बाबर आजम सिर्फ इसलिए है कि मैच हार रहा, अपने लिए खेल रहे हैं, विराट कोहली देश के लिए खेल रहा। अगर दूसरे मुल्क के लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं कि भाई वो देश के लिए खेल रहा है, आप छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब इतनी छोटी सी बात अगर आपको समझ में नहीं आती, आपके घर के बच्चे से भी पूछ लेती तो बता देता कि विराट कोहली किसके लिए। और नो डाउट मैं कह रहा हूं, इनके अलावा इनके घर में जितने भी लोग होंगे वो रोहित विराट के फैन होंगे। आप मैं कह रहा हूं अगर इनके घर में सर्वे हो जाए कल, तो पता चल जाएगा कि इनके घर के बच्चे जो होंगे, इनके भी बच्चे होंगे ना, वो रोहित विराट के फैन होंगे। इतनी लताड़ के बाद भी आकर शमा मोहम्मद को समझ क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपका एक शब्द बोला था ना कि जब इंसान दिमाग से पैदल हो जाता है ना तो उसको समझाया नहीं जा सकता, विकलांग हो जाता हाँ, है। तो विकलांग हो जाता है तो समझाया नहीं जा सकता। वो मेंटली ऐसा है कि उनके दिमाग में असर हो गया क्रिकेट का, और चूंकि क्रिकेट से रिजल्ट मिल रहा है भारत को। अगर देखिए वो कांग्रेस है ना, और इन्हें फेम मिल रहा है। हाँ बिल्कुल मिल रहा है। अब कह तो रही है डिस्कशन, आज देखिए ऑस्ट्रेलिया से मैच है सेमीफाइनल का, हम शमा के बारे में जिक्र कर रहे हैं, बताइए। हम मैच के बारे में बात करते हैं ना, तो हमारा तो टाइम वेस्ट हो रहा है इनको लेकर के। लेकिन बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस की प्रवक्ता, ये बात समझिए आप, मैं कह रहा हूं, और जरूरी बात करना इसलिए भी है कि कोई ऐसे और ना कहना शुरू कर दे। बिल्कुल, ये तो इसीलिए है ना कि आप देखिए, आप जो कर रही हैं, जो कह रही हैं यार, सबसे बड़ी बात ये कि कोई आपके लिए कितना कुछ कर रहा है। अच्छा मैं एक चीज पूछता हूँ, एक दौर ऐसा था जब आपके देश के लोग क्रिकेट खेलने पाकिस्तान या अलग मुल्क में जाते थे, खाने की चीजें की व्यवस्थाएं नहीं थी, बताइए। खिलाड़ी पे हेलमेट नहीं था, पैड नहीं होते थे, वो तभी भी खेलते थे, मतलब नाक में चोट लगती, हाथ में चोट लगती थी, उस समय वो दर्द वही उससे बेहतर कौन समझ सकता है। रोहित के पैर में चोट लगी है, वो फिर भी बैटिंग कर रहा है या फील्डिंग कर रहा है। 300 मैं कल भी बोला था, 300 गेंद को खेलना मैदान में, हम खेले हैं इसलिए हमें पता है, हम मैदान में जाके भागे हैं इसलिए हमें पता है कि बल्ला का प्रेशर क्या होता है और इसके बाद आपको फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब रन लेते हैं विराट कोहली तो रनर थोड़ी ना रहता है, और अगर रोहित शर्मा रन लेते हैं तो शमा थोड़ी रहती है रनर पे कि वो दौड़ती है, दौड़ता तो बंदा वही है, उनकी तो जुबान बस दौड़ रही है, जुबान बस। तो वो इसलिए दौड़ रही है ना, तो कांग्रेस है वो। अभी कांग्रेस को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि अगर भारत अभी T20 वर्ल्ड कप जीता है, अब फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगा, तो इनको लग रहा है, मतलब उनकी सोच में समझ रहा हूँ, उनको लग रहा है कि इससे भी मोदी को फायदा हो जाएगा। वो इसी में उलझे हुए हैं भाई, मोदी जाके थोड़ी खेल रहे हैं, वो उन्होंने एक टीम भेजी है, उन्होंने भी नहीं भेजी, बीसीसीआई ने भेजी। ये मोदी प्रोत्साहित करते हैं अपने खिलाड़ियों क्रिकेटरों को। बिल्कुल, अभी आपने देखिए जीता था उन्होंने, सबसे उन्होंने बात किया, उन्होंने वो बात पूछा जो जेन्युइन तौर पे हमने टीवी स्क्रीन पर देखा और यही किसी को कनेक्ट करता है। उन्होंने पूछा आपने मिट्टी क्यों खाया। अब एक देश के खिलाड़ी के लिए मैं कह रहा हूं, ये इतनी सी बात अगर इनको समझ में आ जाए, एक बंदा कितना जीता है क्रिकेट को, मुकाबला जीता, चैंपियन बना, इतनी खुशी सबको, उस मिट्टी को जाकर के खाया पिच की जिसको खेलता है।
हजारों पैर उस पे गए होंगे, है ना, लेकिन जीतने के बाद वहां की मिट्टी को खाना और ये बोलना कि मुझे मिट्टी इसलिए खाना था कि मैंने जिस पिच पे जीत हासिल की उसका स्वाद कैसा था। अब सोचिए कि वो क्रिकेट को कैसा जीता और देश के लिए कैसा जीता है। बिल्कुल। अब ये बात अगर शमा को नहीं समझ में आए तो शमा तो बुझेगी फिर। क्षमा बुझेगी। हाँ। आज सेमीफाइनल है, उसके लिए हमें जोश चाहिए। सेमीफाइनल में क्या कुछ होगा, कैसी पिच होगी, इसके बारे में भी कुछ देखिए, बताइए। मैं जो भारत कल मुकाबला खेला है और न्यूजीलैंड से, तो भारत को न्यूजीलैंड वाला मुकाबला के लगभग पिच वही है। दो पिच पे खेलना था भारत को, दोनों पिच में से या तो वो नहीं होगा तो दूसरा, क्योंकि उस पे खेल हो गया। भारत अपने स्पिनर्स के साथ है, इसका मतलब सीधे तौर पर स्पिनर्स को वहां फायदा मिल रहा है। और हमने देखा है मुकाबला किस तरीके से 5 विकेट वरुण चक्रवर्ती ने लिया है। तो कुल मिलाकर के भारतीय टीम शायद मुझे आज लगता है कि वरुण को ड्रॉप करेगी, क्योंकि भारत को जिताऊ गेंदबाज मिला है। और बड़े मुकाबले में जब आपका स्पिनर एक तरीके से 1 विकेट ले रहा है और 4 स्पिनर उसको हेल्प कर रहे हैं, तो नो डाउट कि वो आपको रखना चाहिए, क्योंकि उगते सूरज को सब प्रणाम करता है। अभी वो उगता सूरज है, क्योंकि वो आपको रिजल्ट दे रहा। तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि आज भारतीय टीम अगर टॉस जीतती है तो भारत आज फिर चाहेगा कि बैटिंग करे, बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा करे और अपने स्पिनर गेंदबाजों का वो जो जाल है उसको बुने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अगर शुरुआती झटके खाती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। और वहां का जो पिच है ना श्रेया, 250 प्लस रन अगर आप बना देते हैं और सेकेंड इनिंग में अगर कोई आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो जीतने का रिकॉर्ड बहुत कम है वहां पे। मतलब सेकेंड इनिंग में चेस करके जीतना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए भारतीय 249 पे 44 रन से जीता है, क्योंकि 200, 250, 263 वहां पे लास्ट बना हुआ है, तो उससे ज्यादा कोई बना ही नहीं पाया। 300 रन ही नहीं गया। टफ रहेगा। हाँ, मतलब सेकेंड इनिंग में बहुत टफ है, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी की खासियत है, अगर उसको टर्न मिल गया, ग्रिप मिल गया, तो फिर कहते हैं ना बैट्समैन को नचा देगा वो, तो वो आप खेल नहीं पाओगे। वो केन विलियमसन के साथ क्या हुआ, वो जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, गेंद आ रहा है ये पता नहीं चल रहा, जिस गेंद पे न्यूजीलैंड के कप्तान क्लीन बोल्ड हुए, मतलब लिटरली उनको पता ही नहीं था कि गेंद उनके बैट से निकली है कि उनके सीधे स्टंप से टकराई है। वो खड़े थे और लगभग मुझे लग रहा है कि 40 सेकंड खड़ा होकर उन्होंने देखा कि गेंद गिरी कहां थी और स्टंप पे आई कैसे। अब सोचिए इस लेवल की भारतीय गेंदबाजी चल रही है। भारत के गेंदबाजों ने बांध के रखा था, सिंगल नहीं ले रहे थे। मतलब एक तो टाइम ऐसा था कि लगभग कई गेंद तक बाउंड्री नहीं लगी थी, 4 रन नहीं लगे थे। तो ये भारत है, और ये भारत अभी वहां पे गया हुआ है। अब शमा को ये बात अगर समझ में आ जाए तो फिर आज हम जीत रहे हैं। तो शमा को क्या समझ में आएगा, शमा के पास ज्ञान की कमी है। भज्जी ने धज्जियां उड़ाई हैं, योगराज ने कहा कि अपना थैला उठाओ, घर से निकलो, और जो फैंस हैं वो लगातार लगा ही रहे हैं, बावजूद इसके शमा समझ नहीं रही हैं और दूसरे ट्वीट्स लाकर अपनी जो मिट्टी पलीत है उसको बचाने की कोशिश कर रही है। आज सेमीफाइनल है और हर किसी की टीवी पर आज क्रिकेट चलने वाला है, और जो भारतीय फैंस हैं उनके दिल की धड़कनें तेज होने वाली है। आज जीत पक्की होगी इसी उम्मीद के साथ। और शमा मोहम्मद के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।